चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सभी दर्शकों ने राम राम सा भाई। आज री चौपाल में आप चर्चा करशा जल संरक्षण चेतना ने लेर। जल बचाओ जीवन बचाओ पृथ्वी बचाओ। पानी आपने जीवन में कितो महत्वपूर्ण है आप बात आप सगला भली भांति जाना। हाँ, एक व्यक्ति भोजन के बिना रह सके है लेकिन पानी के बिना कोनी रीझे है। पानी को गलत तरीकों अंधाधुन इस्तेमाल और जल संरक्षण नहीं कर पाऊँ आपनी जो भी आवाली पीढ़ियाँ हैं माने भारी भुगतान झेलना पड़ सके है। इसलिए आज ही चौपाल में जल संरक्षण कितो आवश्यक है कि तरीकों आप जल संरक्षण कर सका। हाँ, ये विषय पे आप बातचीत कर शा। मैं सब पहले आपने सागे जो मेहमान पधारा है मैं आप सभी ने बहु मिलवाबो चाहूँ। बिया तो भी कोई भी परिचय का मोहताज को नहीं है। देश के विकास में गाँव के विकास में वे आपकी एक अलग मिसाल दी है। आपने कार्यक्रम में जो मेहमान पधारा है उनको नाम है लक्ष्मण सिंह जी। आप लापूड़िया गांव पधारा है जो जयपुर के कन्न पड़े है। लक्ष्मण जी सिंचाई खेती और जल संरक्षण के लिए बहुत सारो काम करो है। गाँवों में बहुत सारो काम करो है। देश ही नहीं बल्कि विदेशा में भी आके कार्य ने बहुत सारी सराहना मिली है। वहाँ के कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी। नमस्कार। लक्ष्मण जी, आज अपन जल संरक्षण ने लिए बातचीत कर रहे हैं तो सब पहले वो जानना जरूरी है कि जल संरक्षण जो है वो कितना आवश्यक है आज के समय में। देखो सर, मैं आपने बताऊं कि कोई ज़माना में शहर छोटा, गांव छोटा, जनसंख्या कम, बिल्कुल, तो पानी हर जगह मिले। बिल्कुल, पहले अनाज को अकाल पड़ियो पण बिल्कुल 100 साल पहले बिल्कुल सपने में पण पानी को अकाल कौन पड़ियो। बिल्कुल अब अनाज को अकाल तो कौन पड़ सके, बिल्कुल पर पानी को अकाल अशो पड़ सके जे कि पानी बना लोग मर सके जी, और वो आपाने भी ने बचानो जे बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जे। हर चीज सो सबसे कीमती ही पानी जे आज की तारीख में। बिल्कुल। ये वास्ते वो करबो जरूरी जे। और मैं तो भुगतबो की जा जी 40 साल पहली पानी कौन छो हम का गांव में, जी क्योंकि एक तालाब छो टूटियोड़ो जो जी और पानी बहर निकल जावे और जी। मई जून के महीने पानी कौन मिलियो जी तो कुआ के महीने उतर यानी कि 50 फीट 60 फीट नीचे जी और एक एक मटकी भरता जी और ऊपर भेजता, फिर दूसरी मटकी भर और फिर कुआ के ऊपर भेजता। जी जब लोग ऊपर कुआ के ऊपर चारों तरफ रहता कि हमारी मटकी कद आवे। जी आ स्थिति थी कोई जमाना में। जी तो मैं भी गांव का रहबाड़ा था और भी गांव में जन्म लिया जी और मैं भी टाइम जयपुर पढ़ा था सन 1977 में। जी तो मैं आ चीज देखी मई जून में तो मैं पढ़ाई छोड़ दी। जी पहले वो काम पूरा करना जी तो माने खुद नहीं पता को ना कि मैं करा का। बाद में फिर सोचा कि नहीं यार वो पानी की कहीं व्यवस्था है वो एक तालाब टूट रही हो वो 20 वर्षों टूटी जी बिना गया बान बा तो कोई आया ही कौन। एक मीटिंग करी तो कहते कि मजदूरी कौन दे। दूसरी मीटिंग की तो कैसा मैं अगर तालाब बांध दिया तो जो लठे तक लकड़ी राखे से दादा वह पानी ले जावे तो यहीं रह दिया और आपस में लड़ाई स्टार्ट होगी जी कोई बिका मुकदमा लगावे कोई बिना पीटे तो विकास तो खत्म। जी तो जल संरक्षण भी टाइम ही माने ये बात को पता लाग चुकी हो जो जी कि माँ के साथ में दिक्कत आ सके जो जल संरक्षण की। जी जब ये तालाब बांध ला गया तो आज स्थिति कुछ अलग है। जी मतलब बहुत ज़रूरी है जल को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लक्ष्मण जी जी आप देखा तो आपना जो दादा दादी हा वे नदियाँ ने देखा तालाबा ने देखा बी के बाद में जो अपना माता पिता है वे कुआं देखा लेकिन आज आपा कहीं देखा अपन नलका को पानी देखा। तो आपनी जो आबाली पीढ़ी है अगर अपन जल संरक्षण नहीं करो तो बांक देखबा खातर जल रेसी या नहीं रेसी ई को भी आपा को नहीं कह सका। हाँ जी लक्ष्मण जी, आप जल संरक्षण में बहुत सारा काम कर हो तो आप
कद वो काम शुरू करो कि आपने जल को संरक्षण करना और की तरीका आपने कार्य शुरू करो कि या प्रेरणा मिली आपने कि भाई मन वो कार्य करनो है? देखो सा माँ का गांव में जब पानी कम हुई जी तो माने अब महसूस हुई कि मैं अब करा कहीं खेती ठप मतलब बिल्कुल। बर्बाद, पानी पीबा ने नहीं, जी मटकियां खाली, जी कपड़ा कासू धोआ, जी तो माने समस्या आई ना, ब्यूं ज्ञान मिले। जी तो फिर मैं सब चीजें छोड़ दी भी जमाना में, जी पढ़ाई छोड़ और तालाब में बांध दियो। जी जब तालाब में बरसात में पानी आयो तो फिर धीरे धीरे कुआं में उतरियो, जी तब लोगों को लगी होगा अच्छी बात चा। जी फिर एक भी तालाब को नाम रखियो अन्न सागर, भाई सिंचाई करो। जी पर जमीन के वास्ते अगर कोई पानी कौन रखे जी तो सिंचाई को मतलब है कि आप सिंचाई में मोरियां खोली जी और फसलों ने पिला दी, फिर आपके कुआं में पानी कड़वा आवे। बिल्कुल तो बी को नाम अन्न सागर रखियो और एक दूसरो तालाब बनायो जी जिको नाम फूल सागर रखियो। फूल सागर फूल सागर को मतलब है फूल खिले। जी अब वो बात आती है फूल कैसे, जब ग्राउंड वाटर मतलब जमीनगत पानी अगर ऊपर आवे तो वो तालाबों से आवे, वो भी माप काटो मत। तो राजस्थान में एक अच्छी परंपरा है, जी गांव के पास जितना भी तालाब है गांव के पास जी बी पर कोई सिंचाई न करे, और बी के आसपास ही पनगट हुए, बी के आसपास ही हैंडपंप खुदे जे वहां में पानी रह जाए। जी पण जब अपनी संस्कृति बिगड़ी तो भी पानी ने भी लोग ले गया, जी या बा तालाबा ने तोड़ दिया या कब्जा कर लिया। जी तो फिर मैं नहीं कि मैं क्या करना ही फूल सागर बनावा जी जो अपना गांव को व्यवहार जी ये तालाब के साथ कहीं हुए कि इन्हें फूल सागर बनाओ और इसको पानी को काटा, इनमें बरसात जो आवली इनमें भरे लो और वो कुआं ने रिचार्ज कर लो, जमीन रिचार्ज कर लो। तो मका गांव के मायने कोई समस्या को ना आज कि साहब पानी के वास्ते में मोहताज वहां की। जी अकाल के मायने भी जी 2001 में अकाल पड़ियो जोरदार, जी। पर मगे पानी को अकाल बिल्कुल नहीं, सब कुआं में पानी, खेती हुई, जी कुआंसों खेती हुई। जी तो फिर मैं बनाया देव सागर, मानसागर झील, जी रामगढ़ बंदा, जी आपके टोलडी सागर, जी आपके कई अच्छा अच्छा तालाब बनाया, मैं शानदार तालाब है आज भी। जी तो जितो बड़ो शहर भी तो आप तालाब तैयार करो, और मैं माँ को जतरो गांव छो बता में तालाब तैयार करया, अन्न सागर, देव सागर, फूल सागर, और बाकी बाकी साथ वही व्यवहार करो। जी दोनों तालाबों से कोई पानी न काटनो, तो माँ पानी की कोई कमी नहीं। मैं आसपास का गाँव ना पानी दे सका जा लिया को ना, जी माँ पानी का टैंकर आवा की कोई जरूरत को ना। जी। देखो प्रकृति से कदे बरसात आवे, कदे एक को साल नहीं आवे आवे। एक साल ना आवे, बिल्कुल। तो बिना आपने झेलनो जे और कुआं में पानी राखनो जे, तालाबों में पानी राखनो जे, आ अपनी संस्कृति जे। जी। और मैं कोई नई बात न सीखी, माँ का बडेरा हूँ सीखी आ बात। जी जी। तो लक्ष्मण जी, जी हाँ, आप कितना कुआं और कितना तालाबों को अब तक निर्माण कर चुके हो, या आपके गांव के अलावा भी आप कौन कौन सी जगह जी हाँ तालाब और कुआं को निर्माण कर चुके हो, आप मार्गदर्शिका ने बताओ। देखो एक गांव में या एक खेत में काम करवा सो कहीं कौन हुए, बिल्कुल आप तालाब भरिया, बिल्कुल जमीन रिचार्ज हुई बिल्कुल और पत्थर तक पानी गियो, मतलब 40-50 फीट पर, जी। और फिर भी दूसरा गांव में निकल जाए, जी तो निकल जाए तो अच्छी बात है। जी अब आप चारों तरफ सब गांवों को काम करो, जी। तो मैं 58 गांव कंप्लीट कर दिया। 58 जी माँ का गांव के बढ़िया। बीच में, माँ गांव बीच में चारों तरफ गाँव में 58 गांव बनया, जिनमें तालाब बनया मस्त, बहुत बढ़िया जी। और भी नदी में छोटा छोटा निकट बनाया ताकि पानी आवे और आगे निकले, तो नदी भरी रहे, जी तालाब भरिया रहे, और सबका पानी निकासियां बढ़िया। जी। अगर आप बाढ़ आवे तो भी बाढ़ माँ के तो ना सके, क्योंकि निकासियां बहुत अच्छी है। जी अगर तालाब टूट जावे तो अलग सू चादरा बनाई जी पानी निकासी की, ओवरफ्लो अलग सू बनाया, जी ताकि तालाब टूटे तो वो पहले तो साधारण चाल है, जी फिर अगर कोई तालाब टूट गया तो फिर बात दूसरी चादर चाल है, जी। वह नदिया में जाओ, एक तालाब दूसरा में जाओ, फिर तीसरा में जाओ, और पानी स्लो हो जाए चलता चलता, और जमीन में जाओ पानी। तो मैं लापुड़िया के आसपास 58 गांव तो कंप्लीट कर दिया, जी और दूसरा इलाका में भी जी जान फागी
मांगे करना ही जाए। जी मतलब मैं दूदू ब्लॉक में, जी। मालपुरा ब्लॉक में और फागी ब्लॉक में लोग आर इन्हें देखा जी और देख बड़े भी काम शुरू किया जी। और बड़ी भी यात्राएं शुरू करी कि जल संरक्षण तैयार करो, जी। तालाब तैयार करो, गोचर तैयार करो, जी नदियां ने सही रखो जी और गांव ने साफ सुथरो रखो ताकि बा गांव की गंदगी तालाब में ना आवे। जी अगर आप जल संरक्षण करया गंदगी पैदा कर दी तो बा गंदगी पानी के साथ आपने जाओ बीमार हो सका जा। जी ये वास्ते मैं पूरा बेल्ट तैयार करियो एक जी और जो देश विदेशा में भी इस चीज ने लोग देखबा आवे और पड़ोसी भी देखबा आवे, रिश्तेदार भी देखबा आवे और आर बा के गांव में काम करो। जी। आ मैं बाने कहूँ भी जा और बा ये काम ने शुरू भी करया तो काफी गाँव में काम शुरू हो चुकी। जी। बहुत बढ़िया तरीका हूँ लक्ष्मण जी, आप बहुत मेहनत कर आपके गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव में भी आप पानी की इतनी बचत करवाई हो, जल संरक्षण कराए हो। आप तो एक ही बात कह सका दर्शक भाई बहना कि दो तरह का लोग हुए, एक यहाँ हुए कि रास्ता को पत्थर जो भी रोड टूटेड़ी रोड पत्थर कठिनाइयाँ मुश्किलें जो भी हुए बस सब ने पार कर गिरतो पड़तो आपके मुकाम पर पूग जावे। लेकिन कुछ लोग इयान का हुए कि भी रास्ता के मायने जो भी रोड़ा आवे बाने बा रास्ता में हटावे ताकि के पीछे जो भी लोग आवे वे आराम हो चाल सके और बा सब में एक लक्ष्मण जी आप हो। लक्ष्मण जी जब आप कोई भी यान को काम करा, जब आत्मा कोई भी यान की मुहिम जो समाज के विकास के लिए जो देश के विकास के लिए करा तो इस समय कई चुनौतियां यान की वजह को सामने आपने करना पड़े। आपके सामने यान की कौन सी चुनौतियां ही कि जल संरक्षण के जब आप वो अभियान शुरू किए हो तालाबों को बावड़ियों को तो किन की मुसीबतों को सामना आपने करना पड़े, कहीं कहीं चुनौतियां आपके सामने आई आप माँ के दर्शकों ने बताओ। आप हमारा गांव में भी आई हुई और बार कोई नया गांव में जार काम कराना दूर तो भी में भी एक ही सवाल आवे माने काई मिले लो जी बिल्कुल मजदूरी कौन दे लो। मैं जब लापोड़िया में पहली बहुत मीटिंग करी सन 1977 में आपनो तालाब टूटो इन्हें तैयार करो मजदूरी कौन दे लो, धक्को लाग्यो दिल में ए सारा ही मजदूर दी के गांव का। जी बिल्कुल अरे मालिक बनो बिल्कुल माँ को गांव को तालाब सही हुआ कोई मदद दे चाहे ना दे हाथ से तुम्हें बाने किया तो सुन लिया बोले कौन, दूसरी मीटिंग में भी सुन लिया, तीसरी में भी सुन लिया, फिर मैं खुद कुदाल पावड़ा उठाया और रास्ता मिले जाने क्यों पूछा मन कड़े जा रहा जो आज तालाब तैयार करवा। अब दो आदमियों को कहीं बोलो अरे भाई तो तू भी तो चाहे बिल्कुल तो वो आज नहीं क्यों भी टाइम कैसा वो कौन मजदूरी दे लो मैं भी आयो जी पुजारी जी भी मिला आज कड़े जा रही है सोसा तालाब ठीक करवा तो 3-4 आदमियों को कहीं हुई पुजारी जी ते भी तो छो आओ बिल्कुल तो मैं भी आयो तो मैं यहाँ जोटिया लोग आने और आप भावना बनाई कि मैं जी धरती पर रहा जी गांव में रहा बिका तालाब आलिशान हुए बिल्कुल साफ सुथरा हुए सुंदर हुए खूब पेड़ हुए खूब पानी हुए अच्छी खेती हुए और आपस में प्रेम हुए और मैं शांति हूँ रहा सहभागिता विकास और शांति सब लोग मिले विकास करे और शांति की ओर जावे। तो मैं सब तालाब बनाता गया, दिक्कतें बहुत आई, ऐसी दिक्कत आई काम करता करता पेड़ लाग बला गया तो लोग पे गया काट बला गया तुम ये भाई क्यों काटे थे तू तो कहते थारा बाप को जे अरे भाई तुम्हारा बाप को कौन थारा बाप को जे पर थारा बाप का क्यों काटा थे हमारा बाप को नाम क्यों लियो अरे भाई वो पेड़ सबको जे फिर वो पेड़ा ने बचाया पानी ने बचायो बड़ो अभियान स्टार्ट करियो। फिर मैं संगठन बनायो ग्राम विकास नवयुवक मंडल लापोड़िया सन 1977 में और जो दिक्कत आई बाने मेटी समझाया लोगों ने आपसी लड़ाइया ने मेटी क्योंकि लड़ाई जित काम न हो थाना को जाओ पास जाओ बेरा ने छोड़ो हल ने छोड़ो और तारीख पर जाओ पास फसल बढ़ जा और तारीख में वो गई आज तारीख दे दी अरे भाई कद तो फैसला करो मान कान बुलाओ तो ये जो चीज़ें जे अपन गांव में ही शांति स्थापित करनी लोगों के साथ बढ़िया व्यवहार कराया में बड़ी दिक्कत है। कोई बोलियो बड़ो मीठो बोले जे अरे भाई मीठो ही तो बोलियो जो बिल्कुल तो अब आप मीठा भी बोलो तो भी लोग टोकेंगे, आप श्रमदान करो तो भी टोकेंगे। फिर मैं बड़ा श्रमदान कराया गांव का सारा लोगों ने क्या गाँव पाओ
जी सब लोग गांव को काम करो कि कर से जी मान लिया। फिर आसपास का गांव में संगठन बनाया यान का, जी 40 गांव में भी जमाना में संगठन बनाया, 40 गांव ने निमंत्रण देता। जी तो कोई मोटरसाइकिलों को साइकिलों को बैलगाड़ियों को ट्रैक्टरों आता, सारा दिन काम करता, जी 5 दिन में श्रमदान करता, 5 दिन 5 दिन जी। एक गांव में, एक गाँव। सब गांव में 5-5 दिन करता। आदमी कितना लागता, 2000-2500 रोज। जी तो 5 दिन में एक तालाब बनाया जाता। जी 5 दिन में एक तालाब। फूल सागर, देव सागर, जी 3 धाम नाडियाँ, अमृति बढ़िया। नाडी, ये सब में श्रमदान बनाया जा, जो आज खरीज है, मतलब खरीज है आलिशान, जी। पानी भरा जाए मजा। ये गांव में नहीं, जी आज 58 गांव में हो चुके हो काम। 58। और काम चालबाल ला गया, ई गांव में काम हुआ ई मीना में, तो अगला मीना में दूसरो श्रमदान करे वो गांव, जी। तो सारा गांव बढ़ जाओ। जी तो काम यान होवा ला गया, जो तालाब बनवा ला गया सपाट, आज भी तालाब है जी। शानदार जी। और खूब पानी। आज कुआ माँ का लापुड़िया में कुआ है, आप जल संरक्षण की मिसाल जी भी कोई इंडिकेटर है, माँ को जल संरक्षण कितो अच्छो है। जी 100 के आसपास कुआ है माँ के, जी कोई 5 फुट ही खा लो, पूरा पानी उभरिया जाए, कई बात है। कोई 10 फीट खा लीजिए, कोई 2 फीट खा लीजिए ई टाइम में। और मई जून में भी 10-15 फीट ही खा ली रहे थे। और कुआ ने एक ही बार चलानो, एक बार पानी काट लियो, दूसरे दिन पाछो बत्तो ही आ जाएगी। पर आप चूसता ही रहो 300 फीट बोरिंग कराओ, 600 कराओ। आ चीज़ ने मुहिम में बंद कर देनी चाहे सरकार ने, बयान बंद कर में लीजिए, पर लोग छानो बोरिंग खोद दे, कुआ ने गहरा कर दे। 60-70 फीट का कुआ होना चाहिए, 60 फीट 65 फीट। तो तालाब पर तालाब बना दिया, जी ये तालाब में पानी रोक्यो, जी बिना आप खोल दो, जी ये में पूरा पानी भर जाओ जी 2 घंटा, फिर आप खोल दो नीचे, फिर आप खोल दो नीचे, फिर खोल दो नीचे, फिर वो पानी पूरा मॉइस्चर बढ़ा दी। फिर में चना बो जी पानी पापा की जरूरत ही कौन। तो ग्राउंड वाटर बढ़े, जी ग्राउंड वाटर बढ़ना चाहिए हर साल। मैं कहेंगे ना हर और साइड में सब लोग गांव जी। हर साल गठाओ भी खोदे पानी निकाला। मैं कहीं कहना चाहूँगा पानी ने जमीन के संपर्क में रखा, वो भी मॉइस्चर खेती करा, जी सरसों करो, चना करो, मूंग बावा, तो करोड़ों में मूंग हो जाए, जी चना करोड़ों में हो जाए, खर्चो काई न लागे, तो वहाँ की खेती अच्छी जल संरक्षण जो। पर लोग कई बार कहीं के बार लाग जा, वही को ई गोचर को कब्जो करा लो, बस जाना कब्जो न करे पर विरोध करे। जी एक बार तो सारा लाठी कुलाड़ी ले चले गया पेट काटवा, जी मैं क्या भाई मैंने मार दियो रे पेट काट लियो कन्नार, बिल्कुल यानी कि बहुत सारी समस्या रहे, पर मैंने मैं हल करी कहूँ सहभागिता, विकास और शांति। लड़ाई न करी, समझाया बैठ, पहले ठंडो पानी पी, जी और देख ए पेड़ अपना, वो तालाब अपनो, वो गांव अपनो, जी जैसे तो अपन समझाओ गांव में 1-2 लोग यान का होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि जल संरक्षण के महीना आपने आज चुनौतियों का सामना करना पड़े, पर कहना कि प्यार और स्नेह आप सामने अल्लाह ने अपनी तरफ कर सका, हाँ बिन समझा सका कि तो आवश्यक है आपने जल संरक्षण करना। जी आप अभी एक संस्था की बात करी लक्ष्मण जी, कि आप एक संस्था गांव में जो बनाई है, तो भी मैं महिलाओं को कितना योगदान है आपकी जो मुहिम है, इन महिलाओं को कितना योगदान है, कहीं इस संस्था में महिलाओं ने भी आप जोड़ी हो? देखो सा आ गाड़ी जो चालत है ना गांव की या समाज की जी या देश की, जी बा महिला और पुरुषों चाले। बिल्कुल आपस सोचेंगे मैं एकला ही काम कर लिया, मैं तो और ऊंचा मानना जा। जी महिला पुरुष, पशुपालन, वन्य जीव, जंगल, है ना, आपसी प्रेम, संस्कृति, त्योहार आऊं जीवन चाले। जी महिला तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल तो माँ की यात्रा में एक काम में 30-40% या 50% तक अलग अलग गांव में योगदान रहे। जी अगर तालाब खोदबा श्रमदान लागे या मीटिंग हुए जी तो दोनों आवे जे पति पत्नी, जी क्योंकि मैं अगर कोई अच्छो काम करे जाए तो बिना जद छापो बनावा ना गांव में यार वो बढ़िया काम करिया, जी तो एकला न बुलावा, जी कहाँ भाई था के बहू ने भी ले रहा है, जी तो बिन तो चुंदड़ी ओडावा, बिन छापो बनावा, भाई काम चोको करियो, तो सम्मान भी बराबरी करा, जी काम पर ही बराबरी आवे, जी पूजन में भी लोग बराबरी बैठे जाए, अपनी संस्कृति जा का आप आपकी महिला ने ले रहा हो, जी
कोई मारने ले रहा हो बेटो काम करे तो मतलब बेटा को ब्याह न हो है तो मारने ले रहा हो जाए जी बहन ने ले रहा हो पूरा परिवार आवे काम करवा तो आप बने सह सम्मान सब ने एक दृष्टि देखो वो माँ के गांव को काम दे माँ की संस्कृति जा कि आप दुनिया ने साथ बुलाओ श्रमदान में भी हर काम में भी तो वो तो बराबरी हो जाए बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। लक्ष्मण जी एक और बात मैंने आपको पूछनी है मगर दर्शकों ने भी बताओ कि जो आप चोको सिस्टम तकनीक जो आपकी है वह काई है क्योंकि इजराइल भी तकनीकी ने अपनायो है तो इसके बारे में बताओ कि यह काई तकनीक है और किस तरीका आ तकनीक काम करे है। आप हमारी दिल की बात पूछी जी क्योंकि मैं जब वो काम करवा ला गया जी तो पूरी बरसात में घूमा बिगर छतरी जी कपड़ा भीगता रहे सूखता रहे पण ત્યાં ક્યાન ઘાસ આવ્યો પાણી કડીને ચાલ્યો ई खड्डा में कितो पानी भरियो जी और ई में 3 फीट भरियो के खड्डा में तो भी में घास को आयो बाद में बिल्कुल तो बाद में घुमाना तो घास को आयो और 1 फीट का गड्ढा में घास आयो और अगर 1 फीट ही पानी रहना चाहे बिल्कुल जद घास और पेड़ आवे जी जन आप देखिया कदे तालाब सूख गयो मई जून में तो भी में कदे घास थोड़े आवे जी जमीन फाटी फाटी दिखे बिल्कुल पण अगर आप 9 इंच 1 फुट का गड्ढा में पानी भरियो और सूख गयो भी में आप घास उभरे जी तो मैं माँ को अनुभव रियो जमीन न देख हवा न देख प्रकाश न देख जी भाई जमीन काहे ढंग की खाड़ी जमीन में न्यारो घास जी उपजाऊ जमीन में अलग घास पीली में अलग काली में अलग जी અને ककरोटी में अलग पण सब ने मिलार आप 1 फुट को पानी भरो इन चौका सिस्टम कियो और मैं चौकोर चौकोर बनाया चौकड़ियां खोदी चौका बनाया हर गांव में राजस्थान में गोचर है कब्जा बहुत हुआ पर मैं कब्जा न हुआ दिया जी वहां में चौकोर चौकोर बनाया 150 फीट लंबा और हाथ जो मतलब जानवर और 150 फीट जी लंबा क्यारियां बने भी तरीका हाँ हाँ और वहां में पानी भरवा लाग्यो तो फिर वहां में बीज छाटा घास का और पेड़ा का तो जंगल आवा लाग्यो जी कब गाय की नस्लें सुधारी वहां में चरवा लाग्यो मॉइस्चर हवा में आकाश में तो तालाब बनाया चौका सिस्टम बनाया जी और नदियां ने बांधी जी छोटी छोटी जी और खेता में छोटा छोटा नाडा यानी छोटा छोटा तालाब बनाया और बहुत छोटी छोटी सिंचाई हो वाला जी जड़े बरसात हुई बड़े ही पानी इकट्ठो और बड़े ही उपयोग के अनुसार कोई चीज बनाई जी और जतरो पानी बशी फसल जी जन माँ के राजस्थान में चना लियो जी मूंग लियो खरीफ में तो मूंग लियो रबी में चना लियो सरसों लियो तो वहां में पानी कम पिलाना पड़े इनकम चौकी हुए जी और खर्चो कम लागे जी तो किसान माला माल हुए और धरती माँ की सेवा हुई जी तो ये प्रकार में जल संरक्षण को काम करियो बीमा चौका सिस्टम गोचर में होया जी तो गोचर बहुत सा राजस्थान में जी 4000 5000 400 500 बीघा एक एक गांव में जी। तो सारो काम गोचर को ऊपर वो जरूरी है जी और बी पर जल संरक्षण वो जरूरी जी है मैं वही काम करी जी तो एक राजस्थान के एक जयपुर शहर के कन्ना के एक गांव इजराइल तक आपकी तकनीक यहाँ पूगी आप दर्शकों अब ने बात बताओ। भूल गया पूछा तो था असल में माँ के साथ कुछ संस्थाएं काम करवा लगी विदेशी जी जन CRS अशोका जी ऑक्सफैम जी तो बा मैं बन बताया चीज जी तो वह बा देशा में भी काम करे जी तो बा ने जाकर बताया कि यार वो राजस्थान में एक चौका सिस्टम गजब का है जी तो आपकी जमीन को वो हरा भरा कर सकता है जी तो काफी लोग अड्डा आया जी अफगानिस्तान का लोग भी आया इजराइल का भी आया जी और बाद में अब बताए तो बस ट्रेनिंग भी ली फिर बड़े जार काम भी किया एक बार मैंने बुलाया भी जी फिर 5 बार देखा भी जी तो क्या आ नेचर को विकसित करवा की तकनीक थी जी नेचर कहाँ विकसित हुआ पेड़ पौधा पानी घास जी जो आपनो जीवन है जी बीमा कितना प्रकार का फूल कितना प्रकार का पक्षी आवे बिल्कुल अगर आप डेजर्ट पड़ियो रहे जिसमें एक ही पेड़ को ना 20 किलोमीटर तक बड़ा कोई रह ही न सके बिल्कुल कौन ना आदमी रह सके न कोई जानवर पर आप अगर इकोसिस्टम डेवलप करो मतलब चौका सिस्टम पानी रोके जी छोटो छोटो पानी रोके जी जिसमें बाढ़ रुके और सूखो रुके जी
मैं बिल्कुल आपना बात कहा चाह कि चौका सिस्टम मां के कहीं काम करियो, न तो बाढ़ आवे न सूखो पड़े, क्योंकि हर बूंद ने रोका में और जमीन में जाबा दिया, जी हरियाली ऊपर आई, जी तो काल भी पड़े तो घास नो है, तो कैर खेजड़ी खूब लाग रही, जी। रोंज खूब लाग रिया, पेड़ खूब लाग रिया, मगर पत्ताओं मांगी पशुपालन हो जाए, जी अगली साल फिर बारिश आ जाए, जी तो तालाब तो किया, जमीन में पानी, जी और चौका सिस्टम इकोसिस्टम डेवलप कर दियो, जिसमें पशु चरो, नमी आकाश में रहे, जी। घास खूब, जी। तो चौका सिस्टम फेमस हुई। आपने यूं बहुत सारा पुरस्कार भी मिला, हम पुरस्कारों के बारे में आप दर्शकों हाँ, बताओ। अशोका फेलोशिप में आ बात आई कि साहब कोई आदमी नया काम करता है, जी तो वो अशोका फेलोशिप बिना फेलोशिप देवे। जी तो मैंने पूछा भाई आपके घर खर्चों कहीं हुए, जी आपके बच्चा की पढ़ाई कहीं हुई, सब इसमें लगे हुए हैं आप जी तो आप बताओ, क्योंकि अब 6,000 रुपये हम्म, मंथ, तो वो लगा ये तो बहुत कम है, जी मगर हमारा इतना ही होता है। जी तो मैंने फेलोशिप दी बात की इंटरनेशनल। जी एक बार हिंदुस्तान में यूएनडीपी द्वारा ढूंढे हुए हो कि लोगों ने इकट्ठा कर और पर्यावरण को कौन काम कर रहे हो, जी तो हिंदुस्तान में 10 लोगों की गिनती आई जी, जी। मैं आपको भी भी मारो भी एक ना हो। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सारा पुरस्कार, बहुत और सारा भी पुरस्कार इनामों मिले। आपने नवाजे गए हो। और लक्ष्मण जी के साथ में है ना, क्या नाम है, एक रैली भी चलावे है जी को मेन उद्देश्य वही है कि सिंचाई जल संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। लक्ष्मण जी, आज आप माँ का दर्शका ने, माँ का जो भी दर्शक भाई बहन, माँ का जो भी किसान भाई है वे देख रहे हैं, माँ के लिए आप एक प्रेरणा हो रहा, बहुत अच्छी जानकारी बने दियो, माँ के कार्यक्रम में आप पधारे और इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक भाई बहन, उम्मीद है कि आज आपने जल संरक्षण ने लिए बहुत बढ़िया जानकारी मिली है। आप सभी जल को सही प्रकार प्रयोग करो, पानी को बितो ही इस्तेमाल करो जितनी आवश्यकता है, और जल को संरक्षण करो। आज की चौपाल में इतो ही, फिर मिलशा एक नए विषय के साथ एक नई चौपाल में, तब तक खातर राम राम सा। जय भारत।